नमस्कार दोस्तों, आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। आज का ये व्लॉग बहुत ही ख़ास है। आज के व्लॉग में हम बनाएंगे चिकन नगेट और चिकन के पराठे। हुआ कुछ ऐसे कि आज जब हस्बैंड काम से आए तो उन्होंने कहा कि मेरे को चिकन नगेट्स खाने हैं। चिकन नगेट खाने के लिए मैंने बोला ठीक है, आप आते वक्त पहले आप चिकन लेकर आना। तो वो चिकन लेकर आए, इतने में मैं भी काम से आके नहा धो के रेडी हो गई। तो मैंने उन्हें बोला ठीक है, आप ऐसा करो, आपको मेरा हाथ बटाना पड़ेगा क्योंकि आप चिकन धो के दो और मैं उसको काटना शुरू करती हूँ। इतने में मैंने भी थोड़ी सी उनके साथ चीटिंग कर ली। जब मेरे हस्बैंड धो के मेरे को चिकन दे रहे थे ना, तो मैंने साथ साथ काट के मिक्सर में डालना तो शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने साइड घुमाई, बचा हुआ चिकन भी काट के मैंने उसी में डाल दिया। इससे हुआ क्या कि वो जो चिकन था वो मिक्सर में स्ट्रक हो गया। तो हमें हाथ से गूंदना पड़ा, जबकि ये कि मैंने गलत किया। इसमें मैंने क्या डाला था, मैंने जो चिकन था वो थाई चिकन लिया था। इसमें मैंने सोया सॉस डाली थी, जिंजर गार्लिक की पेस्ट डाली थी, हरी मिर्चें डाली थी, बाकी जो घर के हमारे मसाले होते हैं, नमक, हल्दी, रेड चिल्ली और कुछ जो पाउडर होता है वो डाला था, जीरा और धनिया का। उसके अलावा मैंने इसमें चिकन टिक्के का मसाला भी डाल दिया था और लाहौरी फ़िश मसाला भी डाल दिया था। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल के पहले तो इसको पेस्ट बनाया बहुत अच्छा सा, ऐसे जैसे आटा गूंथते हैं वैसे वाला। और बचे हुए जगदीप ने इसमें वो भी डाल दी काली मिर्च। तो ऐसे करके ये जो मिक्सचर था हमने रेडी किया। और इसको डिप करने के लिए हमने जो था एग के लिए 3-4 एग ले लिए थे, उसके अंदर सारे मसाले डाल लिए थे और उसमें से डिप कर कर के उसको ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग देकर फ्राई किया था। इससे क्या होता है कि जो नगेट्स हैं वो बहुत ही क्रंची बनते हैं और खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, और ब्रेड की वजह से और भी ज़्यादा टेस्ट जो है वो अच्छा आता है। आज की इस कुकिंग रेसिपी के साथ-साथ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी ऑस्ट्रेलिया की एक ऐसी बात, जब मैं यहाँ पे काम करती थी टिफ़िन सर्विस का। तो टिफ़िन सर्विस के लिए मैं बहुत जल्दी उठती थी। सुबह मॉर्निंग में 4 उठना पड़ता था। वो दिन भी बहुत अजीब थे, पर बहुत कुछ सिखा कर गए हैं मेरे को। तो सुबह उठते आधी नींद में होती थी और अपना सामान उठाती और आधा घर के मतलब जो बाहर मैंने किचन बनाया हुआ था वहाँ रखती, कुछ घर के अंदर रखती। क्यों? क्योंकि अंदर वाली साइड मैं करती थी कुकिंग, जिसमें मेरी सब्जियाँ और दालें बनती थी। रोज़ 2 डिश बनती थी। एक तो लिक्विड वाली जैसे कोई तरीब की सब्जी हो गई, कढ़ी टाइप हो गई, और एक बनती थी सूखी सब्जी, और बाहर बनती थी रोटियाँ। उन्हीं रोटियों के दौरान मेरे पास एक ऐसा भी लड़का आता था जो आगे भी टिफ़िन सर्विस करता था, तो उसको रोज़ की 100 रोटी चाहिए होती थी। वो 100 रोटी मैं उसको 2 घंटे में पका के देती थी और वो उस रोटी को ले जाके आगे जो उसके टिफ़िन होते थे उसके साथ डिस्ट्रीब्यूट करके वो डालता था। उसके अलावा मेरे पास खुद के भी 15 टिफ़िन हुआ करते थे, 15 से 17 टिफ़िन जो थे वो मेरे हुआ करते थे। उनमें से 2 टिफ़िन ऐसे हुआ करते थे जो मेरे को घर पे जाके डिलीवर करने पड़ते थे, क्योंकि उनकी बच्चों की मदर इंडिया में थी और उन्होंने मेरे को फेसबुक से कांटेक्ट किया था कि मेरे बच्चे वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं बहुत टाइम से और उनको घर का खाना नहीं मिलता, वो बाहर से ही खाना खाते हैं। तो इसलिए क्या आप इतना कर सकते हो कि आप मेरे बच्चों के लिए भी खाना घर पे डिलीवर कराओ? मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो उसके लिए वो मेरे को डिलीवरी चार्जेस भी देते थे। एवरी डे के हिसाब से 3 दिन हफ्ते में उनका खाना जाता था, क्योंकि उनकी मदर को यही रहता था कि मेरे बच्चे एटलीस्ट 3 दिन ही सही बट घर का खाना खाएँ। देखो, ये तो माँ-बाप की सोच होती है अपने बच्चों के लिए, जो कि होनी भी चाहिए, अपने बच्चों को अच्छा खाना खिलाने के लिए, और ये हर घर में होती है। और द रीज़न बिहाइंड ये टिफ़िन सर्विस की ज़रूरत उन्हें इसलिए पड़ती है, क्योंकि जो हमारे घरों में होता है ना, बच्चों को हम बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हैं, उनको बेसिक जो उनका खाना-वाना ये हम कभी नहीं सिखाते। अगर वो सीखा हुआ हो तो यहाँ आके उन्हें सफ़र नहीं करना पड़ता। दूसरा रही बात लड़कों की, क्योंकि ज़्यादातर जो मेरे टिफ़िन थे वो लड़के ही लेकर जाते थे। लड़कों का रीज़न ये होता है क्योंकि लड़कों को कुकिंग नहीं आती होती। दूसरा, अगर आती है तो या तो सिर्फ़ ऑमलेट वग़ैरह ही बनाना आता है और कुछ आता नहीं है। और अगर आता है तो वो पूरा अच्छा नहीं बनता है, वो खुद ही अपने खाने से बोर हो जाते हैं, क्योंकि इंडिया में तो उन लोगों ने कुकिंग इतनी करी नहीं होती। उनको होता है कि सारा कुछ बना-बनाया मिल जाता है। तो ये सारे रीज़न हैं कि जो यहाँ पे टिफ़िन सर्विस बहुत ज़्यादा चलती है।
बट ख़ैर अब तो इंडिया में भी क्लाउड किचन का ज़माना आ गया है। लोग काम करते हैं, लेते हैं, अगर जिनको घर का टेस्ट चाहिए होता है। तो मेरे पास 10-12 लड़के जो थे उनके टिफ़िन जाते थे। तो तकरीबन मेरे पास से 17 टिफ़िन एवरीडे जाते थे। उसके अलावा ये जाता था 100 रोटी। और आप सोचो मैं 9 टू 5 जॉब भी करती थी और सुबह उठती थी, आधा काम सुबह करती थी और आधा काम मैं शाम को करती थी। ये जो 100 रोटी होती थी ना, ये मेरी सुबह के टाइम जाती थी, क्योंकि उस लड़के को ये रहता था कि मेरी जो रोटी है वो फ्रेश जानी चाहिए, क्योंकि वो ढाई 3 बजे तक सारे टिफ़िन जो था वो डिलीवरी करनी शुरू कर देता है था। तो ये उसके लिए भी बेनिफिट था और मेरे को ये बेनिफिट था कि वो मेरे को उसके $70 दे देता था, जिससे मेरे को बेनिफिट हो जाता था कि इकट्ठी अमाउंट हो जाती थी। हफ्ते में वो 6 दिन मेरे से रोटियां बनवाता, एक दिन मैंने छुट्टी का रखा हुआ था, क्योंकि आखिर आप कितना काम करोगे, थक तो हर कोई जाता है ना। हमारा शरीर भी, बॉडी भी जो है, ये कोई मशीन तो है नहीं, इसको भी रेस्ट की जरूरत तो होती है। तो इस रेस्ट को लेने के लिए मैंने फिर हफ्ते में जो था 6 दिन ही टिफ़िन करती थी। उस टिफ़िन सर्विस से होता क्या था कि मेरे घर की ग्रोसरी निकल जाती थी, मेरे बिल्स निकल जाते थे, बिजली का, पानी का, गैस का, और जो मेरी सैलरी होती थी उससे जो मेरी पीछे की ज़रूरतें होती थी, आपको पता ही है जब हम यहाँ आते हैं तो बहुत सारा कर्जा उठा उठा के आते हैं। तो वो सब सेट करने के लिए वो सब मैं वहाँ से लगाती थी, मतलब कि सेव करती थी। और ये हार्ड वर्क मेरे को आज जो है आपके सामने मैं रख रही हूँ, मेरे को अभी तो हँसी भी आ रही है कई बातों पे। और सबसे अच्छी बात पता क्या लगती थी, जब लोग मेरे को आते और वो कहते कि दीदी आपके हाथ में बहुत अच्छा स्वाद है, हमें बिल्कुल अपने घर जैसा लगता है, अच्छा टेस्ट है, तो बड़ी खुशी होती थी कि एटलीस्ट मेरी चीज़ें किसी को पसंद आ रही हैं, किसी को मेरा खाना अच्छा लग रहा है। और कंटिन्यूस वो टिफ़िन, फिर एंड में मैं जब मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा हो गई ना, मैं एग्जॉस्ट हो गई, फिर मैंने टिफ़िन सर्विस बंद करी और मैं वहाँ से मूव भी कर गई थी। क्योंकि एरिया बहुत मैटर करता है, आप कहाँ पे टिफ़िन सर्विस करते हो। आई नो कि ये बातें बड़ी अजीब लग रही हैं ना, पर आप ये देखो कई बार तो इतनी गर्मी भी होती थी, गर्मी के आगे मैं टिफ़िन सर्विस लाइक इतना खाना बनाना इतने लोगों का बहुत मुश्किल हो जाता, वो भी एवरी डे के बेसिस पे, है ना। तो कई बार तो आंखों में भी गर्मी झलकने लगती थी और खुद के खाने पीने का तो मेरे को कोई होश ही नहीं रहता था। इसी ये सब जो मेरी रूटीन रही है ना, उसी की वजह से मैं ये अब सब ऐसी हो गई, इसीलिए थोड़ी सी सीरियस हो गई हूँ लाइफ में। बट नाउ मेरे पास आप लोग हो, आपके साथ मैं अपनी दिल की बातें शेयर करती हूँ, अपनी लाइफ की जर्नी शेयर करती हूँ, आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस बताती हूँ। और ये एक और भी रीज़न है कि मैं चाहती हूँ कि आगे जो भी बच्चा आए हो एटलीस्ट उनको पता हो कि असल ऑस्ट्रेलिया में जाने का, या फॉरेन कंट्री में जाने का बेसिस क्या होता है, कि हमें घर में से क्या-क्या चीज़ें जो हैं सीख के जानी चाहिए। बेसिक खाना बनाना आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि वहाँ पे जाके हमारे साथ ऐसे-ऐसे अप एंड डाउन हो सकते हैं, हमें चीज़ें फेस करनी आनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर जो है कि आप पहले ही सीख के आओ और पहले ही अपना मन बना के आओ। यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने बटे हुए चिकन को ऐसे आटे की तरह गूँध दिया था जो पराठे बनाने के लिए था। यहाँ पे हुआ क्या कि उन्होंने तो चिकन के हम पराठे तो बनाने लग गए, बाद में मेरे मन में ना ये वहम सा आ गया कि चिकन के पराठे तो बना रहे हैं, कहीं अंदर से चिकन कच्चा ही ना रह जाए। तो मैंने क्या किया ना, पराठे बनाने के बाद ना उनको 4-4 टुकड़े कर दिए और फिर उसको ना एयर फ्रायर में 5-5 मिनट के लिए मैंने से लाइक रख दिया, रीहीट किया, और वो बहुत अच्छा टेस्टी बने थे और क्रिस्पी बने थे। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे को दें, मैं उसको फॉलो करूँगी, और कोई रेसिपी भी हो तो बताएँ, मैं उसके अकॉर्डिंग भी वीडियो बनाऊँगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को देखा करें और मेरे को बताया करें कैसी चीज़ें आपको जाननी है, और मैं अपनी यहाँ की जो रियलिटी आपके साथ शेयर करती ज रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।